अब तक हमने ओशो के मुख्य 3 रूपों को समझा। ओशो एक परफॉर्मर, ओशो एक एथिस्ट और ओशो एक कैपिटलिस्ट। अब उससे आगे यहां हम ओशो के अन्य गौण रूपों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां ओशो के एनलाइटनमेंट के विषय में बात करेंगे। ओशो जगत में बुद्धत्व के नाम से प्रसिद्ध यह अंतिम आध्यात्मिक अनुभूति है। इस तरह से यह सभी ओशो सन्यासी प्रेमी एवं श्रेयार्थी साधकों का गंतव्य या कहे अंतिम ध्येय है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। यह पूर्णता की स्थिति है, परम विश्राम की प्रयास रहित अवस्था है। यह ओशो ध्यान साधना का हेतु है। तो आइए जानते हैं इस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के विषय में कुछ अहम बातें। 21 मार्च सन 1953 को भारत के मध्य प्रदेश के नगर जबलपुर के एक उद्यान में मौन श्री वृक्ष के तले ओशो को जो सत्य उपलब्ध हुआ, उसके बाद उनकी खोज समाप्त हो चुकी। इस अवस्था की प्राप्ति सबको हो सके, उसके लिए ओशो ने जीवन भर अपने अलग अलग तरीकों से इसे समझाने के प्रयास किए। अब तक के प्राचीन गूढ़वाद या रहस्यवाद में या संगठित धर्मों द्वारा निर्दिष्ट साध्य में और ओशो प्रबोधित आध्यात्मिक लक्ष्य में एक भेद है। पुराने अध्यात्म का लक्ष्य परम सदाचार, नैतिकता और संतत्व रहा, जबकि ओशो के एनलाइटनमेंट में उस नैतिकता का अभाव है। सदाचार की परिभाषा भी बदल जाती है और संतत्व या बुद्धत्व का ख्याल भी बदल जाता है। बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य संन्यास, वैराग्य और अकेला होने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी मुख्य है, लेकिन संत मार्ग में तो बाह्य संसार के साथ चलकर आंतरिक संन्यास की बात की गई है और उससे ओशो ज्यादा राजी होते हैं। ओशो संसार और संन्यास को जोड़कर उसे एक साथ स्वीकृति देते हुए उस विचार को और विस्तृत करते हैं। अरविंद की तरह ओशो उससे आगे जाकर भोग का स्वीकार करते हैं। ओशो का एथिक्स एस्थेटिक्स बन जाता है, किसी कृष्ण संप्रदाय या भक्ति पंथ की तरह या टैगोर की कविता की तरह। गुजराती संत नरसिंह मेहता ने गाया है कि हरिनो जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार दे। ईशोपनिषद का संदर्भ लेकर ओशो तेन त्यक्तेन भुंजिता की बात करते हैं। यह बात सनातन धर्म दर्शन में अवधूत और अत्याश्रमी के वर्णन में तो निहित ही है। अष्टावक्र संहिता में भी इसकी गुंज सुनाई पड़ती। तो दूसरी ओर इसमें कृष्ण मूर्ति के धर्म विचार से भी इसका मेल देखा जा सकता है। ओशो कहते हैं, ईश्वर ने संसार रचा नहीं, ईश्वर ही जगत बना। यहां भोग और त्याग दोनों का महत्व है। यह एनलाइटनमेंट सिर्फ बुद्धत्व नहीं, इसमें जोरवा भी निहित है। भले ही इसे बुद्धत्व कहा जाए, लेकिन यह बुद्धत्व के पुराने ख्याल से बिल्कुल भिन्न विचार है। ज्योति से ज्योति जले नामक प्रवचन श्रृंखला के दौरान एक सवाल के जवाब के रूप में ओशो ने ही इसे स्पष्ट किया है, जिसे समझते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, भगवान आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, ओशो का उत्तर, मेरा संदेश संक्षिप्त है। ऐसे संक्षिप्त है
लेकिन उसमें सारे शास्त्र भी समा जाते हैं। और किसी एक परंपरा के शास्त्र ही नहीं, सभी परंपराओं के शास्त्र समा जाते हैं। और अध्यात्मवादियों के शास्त्र ही नहीं, भौतिकवादियों के शास्त्र भी समा जाते हैं। मैं ऐसा धर्म देना चाहता हूं जो आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। अब तक तो सारे धर्म आस्तिक को उपलब्ध रहे हैं, जो मान सके उसको उपलब्ध रहे हैं। लेकिन उसका क्या जो न मान सके, क्या उसे छोड़ ही देंगे? क्या उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं होगा? तब तो यह पृथ्वी पूरी की पूरी धार्मिक कभी भी न हो सकेगी। तब तो कुछ कमी बनी ही रहेगी। तब तो कुछ लोग अधार्मिक होने को मजबूर ही रहेंगे। फिर जो मान सकता है उसके जीवन की क्रांति भी कुनकुनी होती। उसके जीवन की क्रांति में बड़ी ऊर्जा नहीं होती। एक अर्थों में उसकी क्रांति नपुंसक होती है। वह मान सकता है इसलिए मान लेता है। उसके मानने में कोई संघर्ष नहीं होता। उसके मानने में कोई अभिमान नहीं होता। उसके मानने में सत्य की कोई खोज गवेषणा नहीं होती। असली खोज तो वह करता है जो नहीं मान पाता है, जिसके भीतर से नहीं का स्वर उठता है। क्रांति तो वही घटित होती है। इस जगत के जो परम धार्मिक लोग थे वे ही थे जो नास्तिकता से गुजरे। जिन्होंने आस्तिकता से शुरू किया, उनकी आस्तिकता हमेशा लचर रही, कमजोर रही, लंगड़ी रही। मनुष्य यदि धार्मिक नहीं हो पाया तो इसी लचर आस्तिकता के कारण। विश्वास करो, जो कर सके ठीक, लेकिन जो न कर सके वह कैसे करे? विश्वास कोई करने की बात है। हो जाए तो हो जाए, न हो तो फिर क्या? क्या परमात्मा तक पहुंचने का द्वार बंद ही हो गया? यह तो अन्याय होगा। मैं एक ऐसा धर्म देना चाहता हूं जो श्रद्धा का भी उपयोग करे और संदेह का भी। जो कहे श्रद्धा से भी पहुंचा जा सकता है और संदेह से भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सभी रास्ते उस तक ले जाते हैं। एक और एंगल से सरल रूप में ओशो प्रबोधित एनलाइटनमेंट को समझे तो जब कोई मनुष्य एक व्यक्ति बन जाता है, अर्थात वो सभी प्रकार की बाह्य ऐसी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक विचारधाराओं से मुक्त होकर जीने लगता है, निर्भय होकर आंतरिक अनुशासन से, तब उसे एनलाइटन कहा जाता है। तो जो सामाजिक नहीं है लेकिन बिल्कुल व्यक्तिगत है, जिन्होंने सभी धर्म, जाति, सामाजिक, राजनीतिक दलों से निवृत्ति प्राप्त कर ली है, वो एनलाइटन है। ओशो ने अध्यात्म को उसके बाह्य रूप रंग अर्थात चमत्कार के रूप में हमेशा ही नकारा, लेकिन साथ में जीवन को उन्होंने एक रहस्यमयी वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जो कि तर्क और बुद्धि से परे है। यह पुराने धर्म शास्त्रों में वर्णित अध्यात्म से बिल्कुल भिन्न नया धर्म या विचार है, जिसमें उन्होंने अध्यात्म को एक मनोविज्ञान की तरह पेश किया। आप सोचिए कि आज का कौन सा बाबा सुकरात और सार्त्र की बात करता है, कौन सा आध्यात्मिक गुरु फ्रॉइड और साइकोलॉजी की गहराई में ले जाता है, कौन सा गुरु आधुनिक वैज्ञानिक शास्त्रों की बातें करता है, मैक्स प्लांक और आइंस्टाइन की बात करता है। ओशो को पढ़ने समझने के पश्चात भी दूसरा बाबा या आध्यात्मिक गुरु किसी के मन को प्रभावित कर रहा है तो वो ओशो को नहीं समझा, यह स्पष्ट हो जाता है। सारे बाबाओं के बाबा ओशो है और एक टिपिकल बाबा से ओशो आगे है। किसी भी आध्यात्मिक गुरु में आपको जो मिलेगा
वो ओशो में भी मिलेगा, लेकिन जो आपको ओशो में मिलेगा वो किसी अन्य आध्यात्मिक गुरु में नहीं मिलेगा। दूसरे एंगल से ओशो के आध्यात्मिक दर्शन को देखें तो यह कहा जा सकता है कि ओशो ने जो बोला वो विशुद्ध वेदांत है। उसे समझने के उपलक्ष्य में उनके समकालीन स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो वेदांत कोर्सेज शुरू किए थे उसे समझना आवश्यक होगा। हालांकि उस कोर्स को कर चुके सभी वेदांती तो उस परम अवस्था तक नहीं पहुंच गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अध्ययन निरर्थक है। उस अध्ययन से ही यह पता चलता है कि प्राप्त करने जैसा कुछ नहीं, जो है सो है। वेदांत स्वाध्याय से जीव शिव का द्वैत तिरोहित हो जाता है और अहम ब्रह्मास्मि का अद्वैत अनुभव होता है। शुरू में ओशो को आम लोगों में वेदांत के प्रोफेसर के रूप में जाना जाता था। असल में वे फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदुओं में तो वेदांत ही दर्शन है, तो लोग उन्हें वेदांत के ज्ञाता या विद्वान के रूप में पहचानते थे। वेदांत का एक अर्थ पारमार्थिक है, जिसे अरुणाचल के संत रमन महर्षि ने स्वानुभव पूर्वक अपने मौलिक ढंग से सहज रूप में व्यक्त किया, और उसका व्यवहारिक अर्थघटन विवेकानंद और औरोबिंदो ने किया। विवेकानंद ने वेदांत ज्ञान को राष्ट्र एवं समाज के विकास में प्रवृत्त करने का प्रयास किया, जबकि औरोबिंदो ने उपनिषदों के उस ज्ञान को व्यक्तिगत चेतना में समष्टि के अवतरण हेतु प्रस्तुत किया, जो राष्ट्र और समाज के विकास में उपयोगी होगा। इस संदर्भ में ओशो अलग थे। ओशो ने उपनिषद और वेदांत को एक अलग ही आयाम दिया। विवेकानंद और अरविंद दोनों के हेतु कहीं ना कहीं सामाजिक थे, समूह विकास की बात करते प्रतीत होते हैं, जबकि ओशो का वेदांत व्यक्ति को ही अहमियत देता है और अंततोगत्वा उसमें समूह का विकास भी निहित है। ओशो ने परोपकारवाद अर्थात अल्ट्रुइज्म की कड़ी निंदा की और स्वार्थ परायणतावाद की वकालत की। समाजवाद और धार्मिकता को ओशो ने पूंजीवाद और नास्तिकता का परिणाम बताया। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके विकास को ही अहमियत दी। इसी कारणवश लोग जो स्थान विवेकानंद, औरोबिंदो या समाज सुधारक एवं समाज सेवक संत महात्माओं को देते हैं, वो स्थान ओशो को देने से कतराते हैं। असल में ओशो ने अपना अलग स्थान बनाया था और उनकी बात ही निराली थी। ओशो अतुल्य थे और उनकी तुलना किसी संत या सुधारक से नहीं की जा सकती। ओशो ने खुलकर पूंजीवाद का समर्थन किया, जो हम इसके पूर्व के प्रकरण में देख चुके हैं। तत्कालीन भारतीय और वैश्विक राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ओशो ने लोगों को समाजवाद से सावधान किया। वेदांत का पूंजीवादी अर्थघटन एक अलग आइडिया है। ओशो ने अपने जीवन में अध्ययन को ही साधना बनाया था। अगर उनके किसी अनुयायी को अध्ययन में रुचि नहीं, तो हम तो उसे ओशो सन्यासी ही नहीं मानते। वेदांत में सिर्फ श्रवण ही साधना है। श्रवण ठीक ढंग से होगा तो मनन होगा, निधि ध्यासन भी होगा। सारी बात सुनने पर निर्भर है। सुना कि जाना, मनन किया कि स्मृति लौट आई, निधि ध्यासन हो गया, अध्यास नष्ट हुआ, विवर्त या आभास का अस्तित्व खत्म हो गया। कुछ करना नहीं किसी को कहीं पहुंचना नहीं। बुद्ध स्वभाव से कभी कोई अलग हुआ ही नहीं। आत्म स्वरूप में सबकी सहज स्थिति है। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं और जैन बुद्धिज्म भी। इसे सद्यो मुक्ति कहा जाता है। यह भविष्य का विषय नहीं और तुम अभी यही मुक्त हो। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम।
अगर आप इस तरह से नहीं समझ सकते तो ओशो के पास और तरीके भी हैं, 100 रास्ते हैं, अनेक ध्यान प्रयोग उन्होंने इजाद किए। सब बंदर का व्यापार एक स्पिरिचुअल बाजार है। हालांकि ओशो इस मूल वेदांत या जैन के मर्म के अतिरिक्त किसी का अनुमोदन नहीं करते, लेकिन फिर भी अन्य उपायों का निरूपण भी करते हैं। वेदांत से बिल्कुल विपरीत मार्ग ऐसे गुरजीएफ के वर्क की बात करते ओशो दिखाई पड़ते हैं। गुरजीएफ उस्पेंस्की, जिसे वर्क ऑन वन सेल्फ कहते हैं, चौथा मार्ग कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, उसकी एक अलग ही प्रक्रिया है। ओशो ने खुद पर काम किया था उतना तो गुरजीएफ उस्पेंस्की ने भी नहीं किया होगा, लेकिन उनके तरीके अपने थे। इसमें देखने पर जोर दिया गया है, जैसे विपस्सना, हालांकि सिस्टम का नजरिया ही अलग है। रमन और गुरजीएफ दो अलग छोर से बात कर रहे हैं। ओशो उस्पेंस्की के पक्ष में नहीं थे, रमन के पक्षधर थे। ओशो बुनियादी रूप से सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि जो तुम नहीं हो वो बनने की प्रक्रिया वाली इस परिभाषा से ही ओशो ताल्लुक नहीं रखते। वेदांत अर्थात जहां सुनना ही साधना है और जैन अर्थात जहां देखना ही उपासना है, यह ओशो के सबसे करीब है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सुनना और देखना। कृष्णमूर्ति दोनों की बात करते हैं, ओशो दोनों में पार उतरते हैं। कृष्णमूर्ति इस सुनने और देखने की साधना के बाद की भी एक बात करते हैं, और वो है भक्ति मार्ग। यह जानकर किसी को हैरानी हो सकती है कि मूलतः जय कृष्णमूर्ति भक्ति मार्गी थे। हाँ, कोई चाहे उन्हें तार्किक या दार्शनिक कहे, लेकिन कृष्णमूर्ति से बड़ा भक्ति प्रचारक ढूंढना मुश्किल है इस जमाने में। यहां भगवान और भगत का द्वैत नहीं है, लेकिन भक्ति का मूल सूत्र इसमें निहित है, जो कि है अस्तित्व के प्रति, समग्रता के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर सुनना और देखना, अध्ययन और वर्क करना जटिल लग रहा है, तो ओशो भी यही तीसरा मार्ग दिखाते हैं, भक्ति का, परम समर्पण का। ओशो कहते हैं मिट जाओ, नष्ट हो जाओ, मरो हे जोगी मरो। जय कृष्णमूर्ति की यह बात ताओ से आई है। लाओ त्सु दुनिया के सबसे बड़े पुरातन भगत हुए। भक्ति का यह महामार्ग सबसे कठिन मार्ग है। भक्ति और समर्पण की तो कोई कृष्णमूर्ति बात करे, अधिकारी होना जरूरी है। थियोसॉफी का सार है ताओ, परम स्वीकार, तथता। यह फेमिनिन वे है, यहां मस्कुलिन कुछ भी नहीं। फिलोसॉफी पौरुषगण है, यह फिलोसॉफी नहीं, यह स्त्रैण चित्त है, थियोसॉफी है। खैर, हम तो वेदांत और विपस्सना को समझे, यही काफी है। आखिर में भक्ति का अर्थ इतना ही है कि खुद के प्रयासों को छोड़ देना। साधक होने के लिए अहम की आवश्यकता है। उस अहम से मुक्त होना, कुछ ना करना, जब जैसी हवा आए वैसे बस बहना, प्रवाह में खो जाना, यह है ताओ, यह है भक्ति, यह है कृष्णमूर्ति, और यह है ओशो। नया आयाम ओशो के विषय में यह समझ लेना है कि यह अध्यात्म के नाम पर एक नया ही धर्म है, जिसमें पुराने धर्म पुरुष और शास्त्र गौण है, और अज्ञेयवाद तथा सौंदर्य मीमांसा को इसमें एक सांस्कृतिक रूप दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष धर्म के रूप में कृष्णमूर्ति और ओशो द्वारा यह नए मनुष्य के निर्माण की ओर एक यात्रा है। दूसरी बात, यह वेदांत और जैन के मूल विचार से एक रूप है, जिसे समझने के लिए आपको बौद्धाचार्य नागार्जुन के माध्यमिक शास्त्र एवं शून्यवाद, उनकी लिखी कारिका, तथा शंकराचार्य के गुरु रचित गौड़पादीय कारिका तथा उनके द्वारा प्रबोधित अजातवाद को समझना होगा।
इस प्रकार ओशो कृष्णमूर्ति की तरह मौलिक भी है और गुरुजीएफ यूस्पेंस्की की तरह पुरातन गुह्य विद्या से भी संबंधित है। यह नया है जिसके तार पुराने से जुड़े हैं। इसमें रिबेल है और रिफॉर्म भी। कृष्णमूर्ति की इंटेलेक्चुअल अभिव्यक्ति और यूस्पेंस्की का अध्यात्म को तार्किक साबित करने का प्रयास, इसे देखें तो लगता है कि आखिर निशब्द, मौन और शब्दातीत, बुद्ध्यातीत, रहस्यवादी सत्य को इतने शाब्दिक तार्किक रूप में प्रस्तुत करने का क्या मतलब है। ओशो कहते हैं थियोसॉफी को फिलोसॉफी नहीं बनाया जा सकता। कृष्णमूर्ति इतने इंटेलेक्चुअल तरीके से क्या समझाना चाहते। यूस्पेंस्की आम आदमी को समझ में ना आए वैसा कौन सा अध्यात्म का मनोविज्ञान सिखाना चाहते हैं। क्या है वो गहन गंभीर बात जिसके लिए वे इतने सोच समझ कर बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, निरर्थक है इंटेलेक्चुअल होना। बेईमानी है धर्म के जगत में तार्किक होना। अरे भाई, थियोसॉफी बुद्धि का विषय ही नहीं, मिस्टिसिज्म शब्दों का विषय ही नहीं। इसलिए इनसे ज्यादा ओशो अध्यात्म की बात करे यह अधिकृत लगता है। ओशो कहते हैं नाचो, नाचना ही अध्यात्म है। अगर इंटेलेक्चुअल बातें ही करनी थी तो अध्यात्म की बात ही ना करते। खामखा विषय को जटिल बनाते रहे, जीवन व्यर्थ कार्य में खोया। इसीलिए यूस्पेंस्की ने भी अपना काम अंत में छोड़ दिया था और कृष्णमूर्ति को उनके श्रावकों से असंतोष था। इतने सज्ज शब्दों में उन्होंने आखिर बोला क्या? यही कि वो व्याख्यातीत है, भावातीत, ट्रांसेंडेंट है। ओशो कहते हैं यह क्या रोनी सी शक्ल बनाई है और ये लंबा चेहरा लिए घूम रहे। अध्यात्म का अर्थ है हंसो, खेलो, गीत गाओ। धर्म की व्याख्या यह होती है नाचो और उत्सव मनाओ। जो तर्क दे रहा है वो अकस्मात ही अध्यात्म का विरोधी बन जाता है। तर्कातीत को तर्क से समझने का प्रयास व्यर्थ है। शब्दों में मौन की महिमा समझाने का काम कभी उन्हें सफलता नहीं दे सकता। तो ओशो कहते हैं नाचो और नाचना ही अध्यात्म है। एक और आयाम से ओशो को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रथम प्रकरण में कहा, ओशो एक परफॉर्मर थे, लेकिन उनका एक अलग स्तर था, एक अलग रूप था उनकी परफॉर्मिंग आर्ट का। इसे समझे तो लिटरेचर आर्ट का एक प्रकार है और साहित्य में दो भाग होते हैं, संप्रज्ञ साहित्य और असंप्रज्ञ साहित्य। तो ओशो संप्रज्ञ कलाकार थे, एनलाइटेंड परफॉर्मर थे। टैगोर कवि से ऋषि तक की यात्रा के मध्य में है, जैसे कि खलील जिब्रान। खुशवंत सिंह जपजी साहेब को अभी समझ रहे हैं, अमृता प्रीतम पी रही है रस उसका, लेकिन ओशो नानकमय होकर जपजी पर बोलते हैं। और ओशो में एक कवि भी है, उनमें एक ऋषि भी है। उपनिषद कहते हैं कविम मनीषी ही। ओशो पीकर बोलते हैं, एक रस होकर बोलते हैं। ओशो कहीं जा नहीं रहे हैं, ले जा रहे हैं। खुद तो पहुंच चुके हैं, अब उनकी कोई यात्रा शेष ना रही। हर वक्त उनकी आंखों में यह भाव स्पष्ट रहता है कि वे पूर्ण है, तृप्त है। एक सदाचार की पराकाष्ठा पर आरूढ़ बुद्ध थे, तो ओशो अपनी मौलिक दृष्टि में सम्यक संबुद्ध थे, बुद्ध से कम नहीं थे। यद्यपि यहां जोरबा भी अपने पूर्ण व्यक्त रूप में खुलकर प्रस्तुत है। आमतौर पर साहित्यकार, कलाकार और चिंतक, विचारक या वक्ता, प्रवचनकार आध्यात्मिक गुरुओं से अपने को नीचे दर्जे पर रखते हैं, लेकिन ओशो उनमें नहीं थे। ओशो सदा बिना विरोधाभास के और सतत यह कहते रहे हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है और वे लोगों में उसे बांट रहे हैं।
ओशो ने कभी नहीं कहा कि वे साधक थे। ओशो स्वयं को सिद्ध की तरह ही प्रस्तुत करते हैं। तो ओशो को एक परफॉर्मर मानना साधारण बात नहीं है। ओशो एक घटना थे। वे एक संप्रज्ञ अभिव्यक्तिकार थे। ऋषि और कवि में भेद हो सकता है, लेकिन ओशो की ऋषिता उनकी कविता में थी और ऋषित्व कवित्व का भेद जहां तिरोहित हो जाता है वहां ओशो उदित होते हैं। यह है परफॉर्मर ओशो। एक और आयाम, ओशो में दिख रहे विरोधाभास पर प्रकाश। तो ओशो विरोधाभासी नहीं थे, यह जानना सबके बस की बात नहीं। उसके लिए जिज्ञासा तो हो कि जानना है, जिज्ञासा ही नहीं वो नहीं जान सकता। उसके लिए एक अलग स्तर पर जाना होगा जो जिज्ञासा के बिना संभव नहीं है। उस स्तर से विरोधाभास नहीं है, बाकी है। यहां उच्च अधिकारियों के लिए बात करते हैं। सिर्फ ओशो ही नहीं, कृष्णमूर्ति भी, यूस्पेंस्की भी, गुरजीएफ भी, रमण भी, सार्त्र भी, बुद्ध भी, मार्क्स भी और कांट भी विरोधाभासी है। यह विचार अध्यात्म अपने आप में ही विरोधाभासी है। इसे विरोधाभासी कहने से पहले विरोधाभास क्या है यह समझना जरूरी है। इस पर विस्तार से जिज्ञासुओं के संग चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि यह 80,000 किताबें पढ़ने वाला और जिंदगी में डेयरिंग से प्रयोग करने वाला, अपने दम पर खड़ा हुआ आदमी जो बोल रहा है वो आम धार्मिकों के स्तर से बोलता होगा? अगर उनका कोई पाठक या अभिभावक ऐसा मानता है तो इतना घमंड अच्छा नहीं, यह मूर्खता जैसा है, एक मिथ्या अभिमान। वे लोग सिर्फ सक्रिय कुंडलिनी करके और ओशो के प्रचारक के तौर पर बोले गए शब्दों के आधार पर उन्हें समझ लेने का दावा नहीं कर सकते। अभी उनकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई उस विरोधाभास से मुक्त होने की। वो विरोधाभास है ही नहीं, यह समझ में आएगा, देर लगेगी, लेकिन उसके लिए अब तक के प्राप्त किए ज्ञान को छोड़ना होगा। 20वीं सदी में ओशो का असली अर्थ शायद ही कोई समझा। 21वीं सदी में ही ओशो का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। हम यह कह रहे हैं, लेकिन क्या आप उत्सुक हैं उसे जानने के लिए? जिज्ञासा है आपके भीतर असल में ओशो को पहचानने की? ओशो की सभी बातों को काटा जा सकता है और वे यह कर सकते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। ओशो कहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने विरोधाभासी लग रही बातें कही। उनका मूल मकसद यह था कि हम सेवा, परोपकार, दान, धर्म और समाजवाद से सावधान होकर उन सब को छोड़कर स्वार्थी बन जाए। ओशो ने स्वार्थी बनने को कहा, यही उनकी मूल शिक्षा है। बाकी हम अर्थात मैं और स्क्रिप्ट राइटर जिस नई परंपरा से ओशो आ रहे थे उसी से आ रहे हैं, तो ओशो की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन हमने निष्पक्ष होकर व्यवहारिक रूप से देखा कि ओशो ने नए मार्ग की नींव डाली थी, तो हम यहां उसके समर्थन में। मैं खुद परम स्वार्थी और पूंजीवादी हूं। ओशो को समझना आसान नहीं। हम पूछते हैं कि क्या आपने ओशो की सब किताबें पढ़ ली और समझ ली है? उनके सब वीडियो और ऑडियो प्रवचन शांति से समझ गए हैं आप ध्यान का मनोविज्ञान समझ गए? कृष्णमूर्ति का कांट कनेक्शन आपको समझ में आया? भलाई और अच्छाई के तत्वज्ञान तथा सत्य के प्रति प्रेम के ज्ञान के भेद को आपने परखा है? ओशो के भीतर से धारा प्रवाह रूप में जो भी सरिताएं निकली उसकी गंगोत्री का पता लग गया है तुम्हें? जो ओशो को पीने और पाने के लिए जीते हैं उन्हें ही उस अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। हम पूछते हैं कि कहां है वो लोग जिन पर ओशो को
गर्व हो। खैर, अधिकारी जिज्ञासुओं से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। ओशो को एक क्रांतिकारी विचारक और वक्ता के रूप में देखा जाता है। आज जबकि चारों ओर युद्ध का माहौल है, देश के भीतर, राज्यों में, समाजों में, जातियों के बीच और देश के बाहर हर जगह अशांति और दुख फैले हुए हैं, तब क्रांति असंभव प्रतीत होती है और उसकी आवश्यकता की अनिवार्यता के विषय में भी बुद्धिमानों को पता है। हमें क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन हम हर तरह से असफल होंगे, ऐसा माहौल बना है। इस माहौल में एक ही क्रांति, एक ही विद्रोह सफल हो सकता है, वो है ओशो की क्रांति। ओशो जिस क्रांति की बात कर रहे हैं वो एकमेव क्रांति अब संभव है और वो है ध्यान क्रांति। यह विद्रोह सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। होश की क्रांति व्यक्ति में जगे तो धीरे धीरे समूह भी बदलेगा। कुछ नए मनुष्य पैदा हो जाए तो यह संभव होगा। इसमें देर लगेगी, लेकिन धैर्य ही तो ध्यान है। यह शांत क्रांति है जिसमें एक एक व्यक्ति जागता है और शनैः शनैः पृथ्वी नए फूलों से महक उठेगी। अब क्रांति समूहों पर बल डालकर नहीं लाई जा सकती। ओशो कहते हैं कि अब यह बाहर से नहीं होगा, विद्रोह अब भीतर से उभरेगा। हर व्यक्ति खुद में क्रांति करेगा, ऐसी समझ विकसित करनी होगी। ध्यान क्रांति ही एकमात्र उपाय है। इस पर भी जिज्ञासुओं से विस्तृत चर्चा करें। ओशो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन अनूठे थे और विचित्र थे। ओशो ने विद्रोह को अपनी भाषा दी, क्रांति को शांति से एक रूप बना दिया। उन्होंने विद्रोह में जिसे तोड़ा जाता है उसे संवारा। उन्होंने क्रांति में जिसे जलाया जाता है उसे सजाया। ओशो ने क्रांति और विद्रोह में तोड़ी फोड़ी जाने वाली चीजों को संजोया और उसे बेहतर बनाया। इससे बड़ी विरोधाभासी चीज कोई नहीं हो सकती और सवाल यह है कि इस नए तरीके का क्या परिणाम हुआ। एक गुप्त विद्रोह कैसे होगा? एक छिपी हुई क्रांति कैसी हो सकती है? शांत क्रांति का क्या मतलब है? ठंडा विद्रोह कैसा होता है? इसके लिए ओशो संस्कृति का अध्ययन करना होगा, इसके भीतर डूबना होगा। विस्तार से जिज्ञासुओं से इस पर चर्चा होगी। ओशो को समझने के प्रयास में एक और बात और एक विश्लेषण। वैसे देखा जाए तो बुद्ध में सारा अध्यात्म समा जाता है। कबीर, नानक सब बुद्ध में निहित और बुद्ध स्वयं कृष्णमूर्ति में समा जाता है। बुद्धिज्म का आधुनिक संस्करण कृष्णमूर्ति में है। कृष्णमूर्ति जैन की, ताओ की, मौन की आधुनिक अभिव्यक्ति है। रमन महर्षि में पूरा वेदांत समा जाता है। शंकर और कृष्ण और अष्टावक्र और पूरा सनातन दर्शन, अरविंद और विवेकानंद, पूरा हिंदू धर्म महर्षि में समा जाता है। गोरख, पतंजलि सब रमण में समा जाता है। अब बचती है पाश्चात्य आध्यात्मिकता, अब्राहमिक या सेमेटिक स्पिरिचुअलिटी। तो उसका निचोड़, उसका सार गुरजीएफ में निहित है। यूस्पेंस्की और गुरजीएफ ने एक पूरी नई सिस्टम के तहत पुरानी विद्या को रिप्रेजेंट किया। उसमें पश्चिम का अध्यात्म उसके नए रूप में तो व्यक्त हुआ ही, पूर्व की झलक भी उसमें मिलती है। ओशो में बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और सेमेटिक धर्मों के इन तीनों आध्यात्मिक महापुरुषों का सारांश समा जाता है। ओशो में रमन है, उनमें कृष्णमूर्ति भी है और उनमें गुरजीएफ भी है। तो इस प्रकार ओशो सर्वसमावेशक है, सार्वत्रिक है, सार्वभौम और सार्वजनीन है। अध्यात्म का अर्थ है ओशो और ओशो का अर्थ है अध्यात्म।
अगर आप आध्यात्मिक है तो ओशो से आगे आपके लिए कुछ भी नहीं है और ओशो अध्यात्म का अंत है। ओशो का अर्थ है समग्र अध्यात्म विद्या, थियोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, गुह्य विद्या, मिस्टिसिज्म, गुप्त विद्या, इजोटेरिसिज्म, रहस्यवाद, समाजवाद, परोपकारवाद, धार्मिक दर्शन और मनोविज्ञान तथा इन सभी की आलोचनात्मक अभिव्यक्ति, इनका उपसंहार और नई दिशा की ओर एक कदम। कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि और गुरुजीएफ जैसे इस विषय के महानतम ज्ञाताओं, रहस्यदर्शी, अनुभवी मर्मियों में से एक सबसे विराट है ओशो। ओशो को समझना मतलब समस्त अध्यात्म विश्व को जानना। अंत में ओशो के बारे में क्या कहें? ओशो विश्व के इस बृहत्तम रंगमंच पर प्रचंड नृत्य और रोचक नाटक करके गए हैं। वे एक महानतम कलाकार थे जो वास्तविक जीवन में एक महानायक सिद्ध हुए। ओशो अप्रतिम प्रतिभा थे, ना भूतो ना भविष्यति थे। ओशो अनुपम थे, अजोड़ थे, अद्वितीय थे, द्वितीयो नास्ति थे। उपनिषदों ने कहा वैसा अद्वैत। ओशो पर पुनर्विचार जारी रहेगा। यहाँ इतना ही। नमस्ते।